हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध हिंदी के लिए जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इससे हट करके कोई आता है तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, और ये अगर आप याद किए रहेंगे फिर भी आप कैसे लिखेंगे और इनका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो पांचों कौन से ऐसे निबंध हैं जो कि आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है और आपके एग्जाम में इन्हीं पांचों में से एक देखने को मिल सकता है। सबसे पहला जो निबंध है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कोरोना वायरस। इस टॉपिक पर एग्जाम में निबंध पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी कोई इस तरह की कोई बीमारी आती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस पर निबंध अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको कोरोना वायरस पर निबंध तैयार करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका दूसरा जो निबंध है, दूसरा है स्वदेश प्रेम। देखिए, अभी फ़िलहाल इनमें से किसी पर भी वीडियो नहीं बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाया जाए अलग से सभी पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर इनमें से जिस पर भी वीडियो बनाया जाएगा वहाँ पर डाल दिया जाएगा इसका लिंक, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। इसमें मेन पॉइंट क्या है, बेरोजगारी। तो इसमें आपको कैसे भी मिल सकता है बेरोजगारी, उसके बाद यहाँ पर समस्या एवं समाधान कॉलन करके दे सकता है, या फिर सिर्फ बेरोजगारी, तो आप उसी प्रकार से लिखेंगे। लेकिन अगर बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान दिया रहता है तो बेरोजगारी में आपको समस्या का भी उल्लेख करना है, समस्या भी लिखना है और समाधान भी लिखना होगा। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये आपका चौथा निबंध है और ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये 5 अगर आप तैयार करते हैं तो इनमें से आपको एक देखने को मिल सकता है एग्जाम में। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, देखिए जैसे कि इनमें अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है प्रदूषण, निबंध में दिया रहेगा प्रदूषण, तो आप उनमें से जिस तरह से चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि उसका प्रस्तावना, अर्थ, प्रकार, समाधान, समस्या, उपसंहार, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से पूछा रहेगा समस्या तथा समाधान, तब इसमें से ये जो 2 पॉइंट है, समस्या तथा समाधान, ये लिखना समझ लीजिए कि कंपलसरी है, ये लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यही नहीं लिखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में निबंध में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आपका आता है जनसंख्या वृद्धि। अब जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, इसमें भी अगर आपको सिर्फ ऐसे दिया रहता है तब उसमें आप जैसे चाहें लिख सकते हैं बना करके। लेकिन अगर यहाँ पर समस्या या कारण, निवारण, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तो उन पर भी आपको लिखना होगा, उल्लेख करना होगा डिटेल में, तभी जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो ये थे 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं 2022 के बोर्ड एग्जाम में। अब हम आगे आपको बताते हैं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। तो ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा आपको बता रहे हैं, कैसे आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, कई निबंध दिया रहता है, उनमें से किसी एक के बारे में लिखना होता है। तो सबसे पहले उनमें से देखिए कि कौन सा ऐसा निबंध है जिसके बारे में आप ज़्यादा लिख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उससे आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे आप लिखेंगे। जैसे कि अगर जनसंख्या वृद्धि है तो आप यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि लिखेंगे। उसके बाद आपको रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में आपको वही हेडिंग, वही टॉपिक लिखना है जिसके बारे में आप आगे उल्लेख करने वाले हैं, जिसके बारे में आप आगे डिटेल में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले रूपरेखा में पहला हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद उसका प्रकार लिख सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर निबंध का प्रकार हो, तो आप उसमें देखेंगे कि आप उसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना, ये कंपलसरी, उसके बाद अर्थ लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं, समस्या, कारण, समाधान, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आपको उपसंहार लिखना होगा। इतना लिखने के बाद रूपरेखा में इतना आप लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो जिस टॉपिक के बारे में आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में आप डिटेल में बताइए कि वो एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि का प्रस्तावना लिख रहे हैं तो आप डिटेल में बताइए कि जनसंख्या वृद्धि होता क्या है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान का रूप यहाँ पर प्रस्तावना लिख रहे हैं तो प्रदूषण के बारे में आप डिटेल बताइए कि प्रदूषण होता क्या है, किस तरह से प्रदूषण होता है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं।
उपसंहार में क्या होता है कि जैसे कि इंग्लिश में से कंक्लूजन कहते हैं, लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है वही आपको उपसंहार में लिखना होता है। तो ये तो थे 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध और आप निबंध को लिखने का एक सबसे सटीक तरीका। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।